एक सवाल हमसे पूछा गया है कि कनाडा बैंक में एसएमएस अलर्ट चार्ज जो होता है कितना लगता है। आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए, आपके बैंक में जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहे हैं उसका रियल टाइम एसएमएस अलर्ट जो है कनाडा बैंक आपको भेजता है, और जितना आप यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर चार्ज भी लिया जाता है बैंक के द्वारा। अगर डोमेस्टिक चार्ज का बात करें, मतलब डोमेस्टिक का मतलब होता है भारत के अंदर जो चार्ज लिया जाता है वो है आपका 22 पैसा प्लस पर एसएमएस, 22 पैसा पर एसएमएस प्लस जीएसटी चार्ज, मतलब लगभग 26 पैसा मान के रख सकते हैं आप। और आपका अगर इंटरनेशनल एसएमएस अलर्ट आ रहा है तो पर यूसेज के हिसाब से 1 रुपये 20 पैसा पर एसएमएस के हिसाब से आपको चार्ज लिया जाता है, उसमें जीएसटी भी रहेगा। और ये चार्ज जो होता है एसएमएस अलर्ट वाला किस आधार पर लिया जाता है? यह लिया जाता है यूसेज के आधार पर, जितना यूज होगा उतना। मान लीजिए कि आपके मोबाइल पर जितना भी एसएमएस अलर्ट आ रहा है कनाडा बैंक से, ठीक, बैंक उसको भेज रही है, जितना आएगा एसएमएस उसी के हिसाब से आपका चार्ज जो है कैलकुलेट किया जाएगा। और यह जो है क्वार्टरली बेसिस पर लिया जाता है। क्वार्टरली का मतलब 3 महीना में एक बार आपको यह चार्ज देना पड़ता है। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि 3 महीना में आपके बैंक अकाउंट में 50 को ट्रांजेक्शन हुआ है, तो प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर आपको एसएमएस अलर्ट आया होगा, तो 50 को जो है 22 पैसा से आप गुना कर दीजिए। तो इसका जो अमाउंट हुआ 11 रुपया प्लस जीएसटी आपको इसका चार्ज देना होगा, बैंक की तरफ से यह काटा जाएगा। कुछ ऐसे अकाउंट होल्डर्स भी होते हैं जिनको यह एसएमएस अलर्ट चार्ज से छूट दिया जाता है, उनका कोई पैसा और कोई चार्ज आपको नहीं लगता है। जैसे कि आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो अकाउंट बना हुआ है उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। बेसिक जो आपका सेविंग अकाउंट है, बेसिक आपका सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होता है, उसमें भी इसमें चार्ज नहीं लगता है। बैंक के स्टाफ के अकाउंट हो या फिर ईएक्स स्टाफ के अकाउंट हो, उसमें कोई एसएमएस अलर्ट का चार्ज नहीं लगता है। जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका रियल टाइम आपको अपडेट मिलता है एसएमएस के माध्यम से। इससे जो है फ्रॉड होने का चांस बहुत कम रहता है, फ्रॉड भी नहीं होगा। आपको सारा कुछ सिक्योरिटी मिलता रहता है एसएमएस के माध्यम से। हर ट्रांजेक्शन का आपको एसएमएस आएगा तो कोई आपको फ्रॉड होने का भी चांसेस नहीं रहेगा। तो ये बहुत अच्छा एक सेवा है। ये चार्जेज जो है एसएमएस अलर्ट का आपको टाइम टू टाइम बैंक का रूल के अनुसार बदलते भी रहते हैं, तो आप कनाडा बैंक से आप अपना अपडेट कस्टमर केयर से बतिया के लेते रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पीडीएफ फाइल भी हमने जो है ना कनाडा बैंक से ही डाउनलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको एसएमएस अलर्ट के बारे में दिया है। तो पहले ये चलता था नियम, है ना। पहले जो चार्ज चलता था वो आपका ये था कि आपका 15 रुपया पर क्वार्टर लगता था सेविंग अकाउंट के लिए, और दूसरे जो सीए ओडी ओसीसी अकाउंट उस पर 25 रुपये लगता था। लेकिन अब वो हटा दिया गया, अब तो यूसेज बेसिस पर लग रहा है, तो अब आपको ये वाला चार्ज लगता है, ये वाला, ठीक है। ये देखो वैसे कर है ना, ये आप देख सकते हो। जो मैंने आपको बताया है वही है, कनाडा बैंक के ही साइट से मैंने इसको डाउनलोड किया है। और ये चार्ज जो मैंने आपको बताया 22 पैसा और जीएसटी, और विदेशी वाला जो होता है उसकी 1 रुपया 20 पैसा पर एसएमएस प्लस जीएसटी लगता है, ठीक है। और ये लोग एग्जेम्प्ट है, मतलब कि इन लोगों को नहीं लगता है। स्टाफ, एक्स स्टाफ अकाउंट, पीएमजेडीवाई अकाउंट, बीएसबीडी अकाउंट, अदर फाइनेंशियल इंक्लूजन अकाउंट को नहीं लगता है, ठीक है। तो ये आपका चार्जेस के बारे में मैंने आपको बताया। इससे रिलेटेड कोनो क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।